हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन कितना सिक्योर है, ब्लॉकचेन नाम कैसे पड़ा, ब्लॉकचेन का आविष्कार किसने किया। प्लीज़ पेज बाय पेज फुल डिटेल के साथ आगे देखें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वह चेन में जुड़कर हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसे क्रिप्टोकरेंसीज का बैकबोन कहा जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में नहीं बल्कि कई और भी क्षेत्र में होता है। यह एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। इसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन लेनदेन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया यह नष्ट नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन के इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसे क्रिप्टो करेंसी के साथ कई दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लॉकचेन कितना सिक्योर? ऐसे तो इंटरनेट में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। वहीं अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तब बाकी टेक्नोलॉजी की तुलना में बहुत हद तक अनहैकेबल है। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। यहाँ कोई सिंगल एंट्री ये नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। इसे हैक करने के लिए आपको बैंक के जैसे केवल एक सिस्टम को हैक करने की ज़रूरत नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क स्थित सभी नेट सिस्टम को हैक करना होगा। इसके लिए हैकिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी में प्राय सभी ब्लॉकचेन्स की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बहुत ही ट्रिमेंडस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एक कंप्यूटर नहीं बल्कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया? सातोशी नाकामोटो ने सन 2008 में किया था, ताकि वो इसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में उसके पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर के हिसाब से कर सके। ये सब करने के पीछे सातोशी नाकामोटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनाना चाहते थे, जो कि लोगों को उनके पैसे कंट्रोल करने की क्षमता देता है, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट इन पैसों को एक्सेस या हम मॉनिटर नहीं कर सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे की टेक्नोलॉजी: फर्स्ट, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। सेकेंड, P2P नेटवर्क, पेयर टू पेयर नेटवर्क। थर्ड, प्रोग्राम द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। ब्लॉकचेन नाम कैसे पड़ा? ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्लॉक, दूसरा चेन। ब्लॉक का मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से हैं, मतलब इन ब्लॉक्स में की डेटा रखा जाता है। अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हैं। डेटा की एक लंबी चेन बनते जाती है। जैसे ही नया डेटा आता है उसे एक नए ब्लॉक में दर्ज किया जाता है। ब्लॉक के भरने पर इसे नए डेटा से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं।